हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 7 जून 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने ये ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए। ये हमारी टेस्ट सीरीज 499 में एप्लीकेशन पर अवेलेबल है MPPSC 2020 के लिए। उसके अलावा टेस्ट सीरीज भी 399 में अवेलेबल है जिन लोगों ने हमारे प्री के नोट्स बुक किए हुए हैं। और हमारे प्रिंटेड नोट 998 में अभी अवेलेबल है। इसके अलावा 2999 में आपके लिए फुल कोर्स अवेलेबल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत जल्द इनकी प्राइसेस बढ़ने वाली हैं। बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। आज का जो हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि सही समय कभी नहीं आता है और जो समय अभी है वही सभी से सही समय है। देखिए, होता क्या, हम में से कई लोग अवसर का इंतजार करते हैं, सही समय का इंतजार करते हैं। यार बोलते हैं यार सही समय आने दो, मैं ऐसा कर दूंगा, सही समय आने दो, मैं वैसा कर दूंगा। और एक्चुअल में सही समय जैसी कोई चीज़ कभी आती ही नहीं है। सारी ज़िंदगी निकल जाती है और वो सही समय नहीं आता, हमारा समय निकल जाता है। तो अगर आप भी ऐसा करते हैं, सही समय का इंतजार करें, तो सही समय का इंतजार करना छोड़िए, क्योंकि आज जो आपके पास में समय है उससे अच्छा समय कभी भी नहीं होगा। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे हम कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि कहाँ आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल कोविड-19 के चलते अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिए हैं। इनका आयोजन जो होना था वो गोवा में होना था, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। काफ़ी सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया। उनमें से 3 उत्तर जो आपने पसंद किए, पहला उत्तर शिवम सिंह का है, जिनके उत्तर को सबसे ज़्यादा लाइक मिले। उसके बाद दूसरा उत्तर अंजलि पाठक का है, तीसरा उत्तर शुभांगी राठौर का है। आप तीनों को बधाई। और आप भी चाहते हैं आपका नाम कमेंट उत्तर यहाँ पर आए, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखो और अंत में जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दो। आगे बढ़ेंगे। बात क्विक रिवीजन की होगी। कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का पहला प्रश्न है कि भारत किस देश के नेतृत्व वाले वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट में शामिल हुआ है? ये ब्रिटेन के नेतृत्व में आयोजित हुआ था। दूसरा प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। तीसरा प्रश्न, WHO में राजदूत और भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये ब्रजेंद्र नवनीत हैं। चौथा प्रश्न, विश्व आर्थिक मंच कब अद्वितीय ट्विन समिट की मेजबानी करेगा? ये जनवरी 2021 में करेगा। पांचवा प्रश्न, ट्यूलिप इंटर्नशिप कार्यक्रम किनके लिए शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया इंजीनियर स्नातक के लिए। और छठवां प्रश्न है कि किस संस्था ने पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाने की घोषणा की है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने की है। सातवां प्रश्न, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? और ये बन गया है केरल। आठवां प्रश्न, AFC महिला एशिया कप 2022 इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो फुटबॉल का ये टूर्नामेंट है, इसके आयोजन भारत करेगा। ये था कल का हमारा करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के करंट अफेयर की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न कि विश्व पर्यावरण दिवस पर कौन सी पहल शुरू की गई है? तो इस दिन जो पहल शुरू की गई है उसका नाम है आई कमिट, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री हैं RK सिंह। इनके द्वारा विश्व पर्यावरण के दिवस के मौके पर एक पहल शुरू की गई है, इसका नाम है आई कमिट। ये पहल का नाम आपको याद रखना है। उद्देश्य क्या है इस पहल का? इस पहल का उद्देश्य है कि भविष्य में जो ऊर्जा दक्षता है, नवीकरणीय ऊर्जा और स्थिरता की ओर बढ़कर एक मजबूत और अच्छी जो हमारी ऊर्जा प्रणाली है उसको विकसित किया जाए, ताकि आने वाले समय में जब पेट्रोलियम पदार्थ खत्म होंगे या धीरे धीरे नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ सारा विश्व बढ़ रहा होगा, तो ऐसे समय में भारत के पास में अपनी अच्छी ऊर्जा प्रणाली हो। आई कमिट पहल की जिम्मेदारी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL की होगी, और जिसमें सरकारें, कॉरपोरेट्स, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संगठन, थिंक टैंक के साथ अलावा इंडिविजुअल सभी को शामिल किया जाएगा। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस जो मनाया जाता है वो 6 जून को मनाया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस 6 जून को मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र ने इसी दिन रूसी साहित्य के जनक के रूप में मान्यता प्राप्त अलेक्जेंडर पुश्किन इनके जन्मदिन को चिन्हित किया, और इन्हीं के जन्मदिन को रशियन लैंग्वेज डे के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस 2010 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की भी हम बात करें तो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क शहर में जो कि अमेरिका में है। महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं जो कि पुर्तगाल के निवासी हैं, और सदस्य देशों की संख्या 193 है। आधिकारिक 6 भाषाएं हैं, अंग्रेजी, अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। आगे बढ़ेंगे, तीसरे प्रश्न की बात करेंगे कि राहुल श्रीवास्तव को
किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं रोमानिया में, यानी कि डी ऑप्शन सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो जो वरिष्ठ राजनयिक हैं राहुल श्रीवास्तव, उनको रोमानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। 1999 बैच के ये भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं और वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में काम कर रहे हैं। बात रोमानिया की करेंगे, यहाँ की राजधानी बुखापेस्ट है। राष्ट्रपति क्लाउस ओहानिस है और मुद्रा यहाँ की रोमानियाई ल्यू है। चलिए मैप में मैं आपको अब रोमानिया लिए चलता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत, और हमारे भारत से अगर आपको रोमानिया जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको यूरोप में। यूरोप में आप पहुंचेंगे तो ये जो देश आपको दिखाई दे रहा है, ये देश रोमानिया है, जिसकी राजधानी यहाँ पर आप बुखापेस्ट देख पा रहे होंगे। आसपास कौन से देश हैं? तो उधर माल्डोवा है, ऊपर की तरफ देखेंगे यूक्रेन है, इस तरफ हंगरी है, नीचे सर्बिया है, और इस तरफ बुल्गारिया है, और इधर ब्लैक सी है। तो ये आपको याद रखना है आसपास कौन से देश हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न चौथा है कि किस बैंक ने विशेष समर ट्रीट्स अभियान लॉन्च किया है? और इसको लॉन्च किया है आज HDFC बैंक ने, यानी कि सी ऑप्शन सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो HDFC बैंक ने व्यापारियों और स्वरोजगार वाले जो दैनिक वेतनभोगी हैं, दैनिक वेतनभोगी नहीं, वेतनभोगियों को, दोनों ग्राहकों के लिए एक विशेष समर ट्रीट्स अभियान की घोषणा की है। और इसके लिए बैंक क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन खर्च करने वालों के लिए, बड़े उपकरणों के लिए नो कॉस्ट EMI, यानी कि EMI पर उनको कोई भी अलग से चार्ज नहीं देना पड़ेगा, जीरो डाउन पेमेंट और कुछ ब्रांड्स पर छूट और कैशबैक की पेशकश करेगा। कुल मिला के ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदारी करें, इसके लिए उनको प्रोत्साहित करेगा। बात पांचवें प्रश्न की होगी कि किसने राष्ट्रीय राजमार्गों पर मानव और पशु मृत्यु दर कम करने के लिए राष्ट्रीय जागरूकता अभियान शुरू किया है? और ये अभियान शुरू किया गया है नितिन गडकरी के द्वारा, सड़क परिवहन मंत्री जो भारत के हैं, यानी कि डी ऑप्शन सही है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। इनके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं को रोकने और मानवों और पशुओं की जो मृत्यु हो जाती है राष्ट्रीय राजमार्गों पर, उसको कम करने के लिए एक राष्ट्रीय जागरूकता अभियान शुरू किया है। और देश की बात करें तो हर वर्ष लगभग 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और उनमें करीब 1.5 लाख लोगों की जान हर साल चली जाती है। मंत्रालय मार्च 2021 तक इन आंकड़ों को 20 से 25% तक कम करने का प्रयास कर रहा है। आगे बढ़ेंगे, छठवें प्रश्न की बात करेंगे कि किस प्रदेश में थैंक्स मॉम अभियान शुरू किया गया है? और ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो प्रदेश के अंदर सामाजिक न्याय और विकलांग कल्याण निदेशालय के परिसर में थैंक्स मॉम नामक एक वृक्षारोपण अभियान 5 जनवरी 2020 से शुरू किया गया है। चूँकि अब बारिश का मौसम आ गया तो अब ये अभियान चलेगा और इस अवधि के दौरान लगाए जाने वाले सभी पौधों को प्रत्येक कर्मचारी माँ के नाम पर एक पट्टिका के साथ लगाएगा, यानी उसकी माँ का नाम लिखकर उस पौधे पर, उस पेड़ पर लगाएगा और अपनी माँ की तरह उस पौधे की देखभाल करेगा। बात मध्य प्रदेश की करते हैं तो मध्य प्रदेश यहाँ पर देख लीजिए, ये बिल्कुल मैप में आप देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश देश के बिल्कुल बीचों बीच है। 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ था, राजधानी इसकी भोपाल है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, लालजी टंडन यहाँ के राज्यपाल हैं। 29 लोकसभा की सीटें, 11 राज्यसभा की सीटें और 230 विधानसभा की सीट्स हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो कान्हा किशल नेशनल पार्क यहाँ पर है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क यहाँ पर है, पन्ना, पेंच, संजय, सतपुड़ा ये नेशनल पार्क्स हैं। इंदिरा सागर बांध है जो कि नर्मदा नदी पर बना हुआ है और गांधी सागर बांध है जो कि चंबल नदी पर बना है। 7वें प्रश्न की बात करेंगे कि एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? और ये नियुक्त की गई है मानुषी छिल्लर, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो एडिडास की भारतीय शाखा ने पूर्व मिस वर्ल्ड कब बनी थी? 2017 में, ये आपको याद रखना है। मानुषी छिल्लर को नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है। वे खेल की शक्ति के माध्यम से सकारात्मक सामाजिक प्रभाव पैदा करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं फिटनेस के लिए प्रेरित करें। तो इसी प्रकार का जो एडिडास का मिशन है उसका नेतृत्व करेंगे। कौन कौन इससे पहले जो एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं? तो मानुषी छिल्लर के अलावा रणवीर सिंह, रोहित शर्मा, हिमा दास, ऐसे 20 से अधिक अन्य एथलीट्स हैं जो एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, 8वें प्रश्न की बात करेंगे कि किसने दिल्ली स्थित सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास सोसाइटी, इसको वर्ल्ड नो टैबुको डे अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है? और ये सम्मानित किया गया WHO के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो WHO ने सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास सोसाइटी यानी सीड्स, शॉर्ट फॉर्म इसका सीड्स है, ये एक गैर सरकारी संस्था है, इसको वर्ल्ड नो टैबुको डे अवार्ड इससे सम्मानित किया है। और इसे बिहार, झारखंड में पान मसाला, गुटखा, ई सिगरेट और हुक्का पर प्रतिबंध लगाने का जो इसने प्रयास किया है उसके लिए सम्मानित किया है।
ये केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर काम करता है ताकि धूम्रपान रहित तंबाकू के उपयोग को रोका जा सके, यानी कि गुटखा खैनी वगैरह जो होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें जिसने ये अवार्ड दिया है तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये था आज का हमारा पूरा करंट अफेयर। अब बात करेंगे आज के सवाल की। आज का हमारा सवाल है कि एमएसएमई की नई परिभाषा के अनुसार लघु इकाई का टर्नओवर कितना होना चाहिए। तो इसके अनुसार लघु इकाई का टर्नओवर कितना होना चाहिए, कमेंट करके बताइएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।